दूसरा इसमें है अर्धवायवीय तना, मतलब कि सब एरियल स्टेम, यानी आधा हवा में हो आधा पृथ्वी में हो। तो वैसे पौधे जिनका तना जो है ना उसका अधिकांश भाग पृथ्वी के ऊपर हो और कुछ भाग जो है ना पृथ्वी के नीचे हो यानी अंदर, उसे हम लोग अर्धवायवीय तना यानी सब एरियल स्टेम कहते हैं। जैसे जैसे इसमें देखिए आता है दूब, आता है अरवी, आता है जलकुंभी। दूब घास आप देखे होंगे, दूब, ये सब अपने दूब नहीं होता है घास वगैरह, जिसको हम लोग खुरपी वगैरह से ना उसको जो है ना छील देते हैं, उसको खुरपवास देते हैं, वो क्या है दूब है। उसका देखिएगा ना दूब क्या है, एक तरह से पूरा पूरा तना ही है, उसमें पत्ते भी होता है साइड साइड, उसको छोड़ देंगे तो सारा का सारा तना ही है। उसका कुछ भाग नीचे होता है और कुछ भाग ऊपर होता है। हम लोग जो हंसुआ वगैरह से काट देते हैं ना घास को, दूब को, तो वो जो है उसका कुछ हिस्सा हम लोग तना काट दिए और कुछ हिस्सा तना जो पृथ्वी के अंदर होता है तो वो फिर से जो है ना उग जाता है। अगर उसको धर ना खुरपी से पूरा या कुदाल वगैरह से उसको निकाल देंगे एकदम जमीन से, तो उसका पूरा तना वगैरह जो हम लोग निकाल देते हैं, तो वहाँ पे फिर से दोबारा उगता नहीं है। तो दूब है, जलकुंभी है। जलकुंभी आप देखेंगे ना, नदी का जो पानी होता है ना उसके ऊपर देखिए ना पानी में हरा हरा कलर का ऐसे ना पौधा जम जाता है, जिसका कुछ भाग जो है ना ऊपर होता है, कुछ भाग नीचे होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जलकुंभी। इसे ना हाथ से नोच करके हटाया जाता है, यानी तोड़ करके इसको हटाया जाता है, क्योंकि ये पूरा अगर से छाप लगाना पानी में तो नीचे जो मछलियाँ होती है उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जाने देता है नीचे, जिसकी वजह से मछली जो है मर सकती है। देखिए ऐसे तो मछली जो है ना पानी से सांस लेती है, बट जो नीचे ऑक्सीजन वगैरह का जाना भी जरूरी होता है। तो ये नीचे ऑक्सीजन नहीं जाने देता है, इसकी वजह से बाकी दूसरे जो जीव होते हैं ना वो मर जाते हैं। इसलिए उसको ना तोड़ करके उसे काट करके उसको हटा लिया जाता है ताकि पानी जो साफ रहे, उसको बोलते हैं जलकुंभी। तो आपको अर्धवायु में ना आपको दो ही याद रखना है, एक दूब घास और दूसरा है जलकुंभी। अरवी भी आता है, अरवी भी जो है ना अर्धवायु है, क्योंकि उसका कुछ भाग नीचे होता है, कुछ भाग ऊपर होता है, ज़्यादा भाग ऊपर होता है, बहुत कम नीचे होता है। तो अर्धवायवीय तना समझ लिए। अब इसका हम प्रकार समझते हैं। देखिए इसका भी लगभग जो है ना 4 गो प्रकार ऐसा है, जैसे ऊपरी भूस्तरीय, भूस्तरीय, भूस्तारिका और अंतः भूस्तरीय। पहला है ऊपरी भूस्तरीय, मतलब कि ऊपरी भूमि के लेयर के ऊपर जो रहेगा, जिसको बोलते हैं र्यूनर। सिंपल सा है। वैसे पौधे जिनका जो तना होना वो भूमि के समांतर हो उसे हम लोग बोलते हैं ना ऊपरी भूस्तरीय यानी र्यूनर। जैसे सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है दूब घास। दूब घास जो है ना उसका जड़ वगैरह कुछ तना नीचे भी होता है, ज़्यादा भाग जो है ना ऊपर होता है और पृथ्वी के से समांतर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग ना ऊपरी भूस्तरीय दूब घास को। अगला इसमें भूस्तरीय यानी एस्टोलोन। इसमें देखिए होता क्या है, वैसे पौधे जिनका जो तना हो ना वो भूमि के अंदर ऐसे क्षैतिज हो, क्षैतिज मतलब कि ऐसे हो, उसको बोलते हैं ना भूस्तरीय, मतलब कि एस्टोलन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है अरवी। अरवी जिसे हम लोग इंग्लिश में याम बोलते हैं। इसका जो तना होता है ना वो नीचे क्षैतिज होता है, ऐसे पृथ्वी के समांतर क्षैतिज। अगला इसमें आता है भूअस्तारिका, जिसे बोलते हैं ऑफसेट। इस देखिए ऑफसेट यानी भूअस्तारिका और ये ऊपरी भूस्तरीय यानी र्यूनर, ये दोनों लगभग लगभग सेम ही है, ये दोनों में कुछ खास अंतर है नहीं। इसमें भी जो है ना तना पृथ्वी के समांतर होता है, इसमें भी तना जो है ना वो भूमि पृथ्वी के से समांतर होता है। ये लगभग लगभग दोनों एक ही है। इसमें आ जाएगा दूब घास, इस भूअस्तारिका में आएगा जलकुंभी। जलकुंभी आपको बता दिए पानी के ऊपर ऐसे होता है, कुछ नीचे होता है, कुछ ऊपर होता है। तो ये लगभग लगभग दोनों एक ही है, भूअस्तारिका या ऊपरी भूस्तरीय। लास्ट में इसमें है ना अंतः भूस्तरीय। अंतः मतलब कि अंदर, भूमि के अंदर जो है ना स्थित हो, इसको बोलते हैं सकर्स। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है ना गुलदाउदी। गुलदाउदी पौधा देखिएगा ना, इसका जो अधिकांश तना नीचे धंसा होता है और कुछ ऊपर भी होता है। इसमें सबसे अच्छा पहचान क्या है कि तना के ऊपर ना ऐसे पार्श्व ऐसे ना तनाएं निकली होती है, कलिकाई टाइप का। तो इसमें गुलदाउदी वही है जिसपे पार्श्व से शाखाएं निकली होती है। ये भी क्या है, एक तरह से अर्धवायवीय तना का एग्जाम्पल है। तो इतना आप समझ लिए, इसको 2-4 बार रिपीट कर लीजिएगा, ऐसे समझ में आ जाएगा। ये सभी के सभी जो है ना अर्धवायवीय तना है, क्योंकि सबका जो है ना अधिकांश भाग तना ऊपर होता है और कुछ भाग नीचे होता है, ये अर्धवायवीय है। अब लास्ट समझते हैं, तीसरा आता है ना भूमिगत। उसके बारे में अंडरग्राउंड के बारे में समझते हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तीसरा आपको समझा देते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में। अब इसमें हम तीसरा समझते हैं ना भूमिगत तना यानी अंडरग्राउंड स्टेम। देखिए नाम ही इसका है भूमिगत, मतलब ये भूमि के अंदर जाने वाला, विकास करने वाला। तो वैसा पौधा जिसका कंप्लीट रूप से जो तना है ना वो भूमि के अंदर विकास किया हुआ हो, मतलब कि भूमि के अंदर हो, उसे बोलते हैं भूमिगत तना। देखिए भूमिगत तना जो है ना लगभग ज़्यादातर इसका एग्जाम्पल नहीं है, 5-10% पौधे हैं जिनका भूमिगत तना होता है, 5-10% ऐसे तने होते हैं जिनका अर्धवायवीय में आते हैं, और ज़्यादा जितना भी बचल है ना 80% से ज़्यादा वो सब का सब क्या है, वायवीय तना है।
तो भूमिगत तना वही है जो भूमि के अंदर हो। जैसे इसका हल्दी, आलू, ओल, लहसुन, प्याज, अदरक, ये सब का सब क्या है, भूमिगत तना ही है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, एक तरह से तना है। हम आपको रूट वाले चैप्टर में बताए हैं ना कि जो जड़ पहचानने का तरीका है, जो बताए थे ना, ऐसे हचाक से ऐसे कोना मारेगा ना ऐसे, तो समझ लीजिएगा ना कि क्या है, ये जड़ है, क्योंकि ऐसे कोना बनाएगा तो जड़ हो जाएगा। और जिसमें ऐसे कोना नहीं दिखाई दिया वो सब को सब क्या हो जाएगा, मतलब जड़ नहीं होगा, तना हो जाएगा, लगभग तना हो जाएगा। तो जितना भी है ना, आलू, हल्दी, ओल, लहसुन, प्याज, अदरक, ये सब को सब क्या है, तना है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तना। हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं, तना। ओल, लहसुन, प्याज, अदरक, सब का सब क्या है, तना है, इसी को हम लोग खाते हैं। अब इसमें देखिए भूमिगत तना जो होता है ना, इसमें नोड, इंटरनोड, कलिकाएं, ये सब क्या होती है, पाई जाती है। जैसे हल्दी वगैरह देखिएगा ना, आलू देखिएगा ना, आलू में आँख होता है, जिसको हम लोग आलू जब बोते हैं ना, जैसे चाकू से जब काटते हैं उसको, तो आँखें को बचा के काटते हैं, वो क्या एक तरह से नोड इंटरनोड है। और इसमें जो अदरक होता है ना या हल्दी हो, दोनों तो कैटेगरी एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। हल्दी के ऊपर देखिएगा ना ऐसे रेसे पाए जाते हैं, उसमें वो नोड के ऊपर से रेसे निकलता है, रेसे जैसा। तो इसमें जो है ना नोड, इंटरनोड वगैरह, कलिकाएं, सबका सब क्या है, पाई जाती है। अब इसका भी देखिएगा ना तो कुछ कुछ ऐसे प्रकार रहता है भूमिगत तना का, जैसे स्तंभ, प्रकंद, सलकंद और घनकंद। इसका 4 इसमें प्रकार है। कंद, जिसको स्तंभ बोलते हैं, कंद, प्रकंद, सल्ककंद और घनकंद, सिंपल से इसका प्रकार है। तो पहला इसमें स्तंभ, इसे यानी कंद इसको बोलते हैं। देखिए कंद का नाम आप सुने होंगे ना, जैसे पुराने ज़माने में ऐसे कहा जाता है ना कि ऋषि मुनि सारे लोग जो है ना कंद मूल खा के रहते हैं। देखिए कंद कहते हैं ना कि वैसा चीज़ जिसका ज़्यादा भाग जो है ना खाने वाला हो, उसको बोलते हैं कंद। जैसे आलू है, ओल है, ये सब के सब क्या है, कंद है, क्योंकि इसका कंप्लीट रूप जो है ना आलू का क्या होता है, खाने वाला भाग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंद। तो कंद मतलब कि ज़्यादा खाने वाला भाग होगा, उसको बोलेंगे हम लोग कंद। ये पुराना भाषा है कंद, जो ऋषि मुनि नहीं थे कंद वगैरह खा के रहते थे, वही सब है। आलू, ओल, तो आलू ओल किस में आएगा, कंद में आ जाएंगे, या इसको स्तंभ कंद भी बोलते हैं, बात एक ही है। अगला इसमें प्रकंद। प्रकंद मतलब इसमें गांठ ज़्यादा पाया जाता है, गांठ मतलब कि नोब पाया जाएगा। जैसे हल्दी, अदरक, केला, इस सब में ना नोब ज़्यादा पाया जाता है, गांठ। जैसे देखिएगा ना हल्दी में देखिएगा ना ऐसे उसको रोवा हम लोग तोड़ते हैं ना, वो क्या है, नोबिन है इसका, नोड, गांठ। तो हल्दी में, अदरक वगैरह में बहुत ज़्यादा गांठ पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रकंद। तो आलू, ओल कंद में आ जाएंगे। प्रकंद यानी हल्दी, अदरक किस में आ जाएगा, प्रकंद में। केला भी इसी में आता है इसका। सलकंद, देखिए सलकंद जो होता है ना, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और इनके ऊपर जो तना होता है ना, वो ज़्यादातर लेयर में ऐसे होता है। जैसे सिंपल इसका एग्जांपल क्या है, प्याज और ये लहसुन, प्याज, ये सब किस में आएंगे, सलकंद में। प्याज में देखिएगा ना, प्याज में भी ऐसे क्या होता है, लेयर बाय लेयर होता है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। उसके नीचे का देखिएगा ना ऐसे जड़ होता है, और जड़ों में से ना अपस्थानिक जड़ निकली होती है नीचे, और उसमें बीचों में तना होता है, और बाकी सारा जो होता है ना वो तना ही है, नीचे का जड़ छोड़कर बाकी सब क्या है, तना ही है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई बड़ा चीज़ है नहीं। आलू, ओल, कंद, आलू, ओल, कंद, यानी कंद में क्या आएगा, आलू, ओल, क्योंकि इसमें खाने वाला भाग ज़्यादा है, तो आलू, ओल क्या हो जाएंगे, कंद में। प्रकंद, जिसमें गांठ ज़्यादा हो, हल्दी, अदरक, हल्दी, अदरक, हल्दी, अदरक क्या होगा, प्रकंद। आलू, ओल, कंद, हल्दी, अदरक, प्रकंद। तीसरा है सल्कंद, जिसमें पानी ज़्यादा हो, लहसुन, प्याज, सल्कंद, लहसुन, प्याज क्या हो जाएगा, सल्कंद। तो आलू, ओल, कंद, हल्दी, अदरक, प्रकंद, और सल्कंद यानी लहसुन, प्याज हो जाएगा सल्कंद में। इसको रिपीट मार लीजिएगा, याद हो जाएगा। चौथा इसमें है ना घनकंद, जिसमें अपस्थानिक जड़ ज़्यादा होती है। अपस्थानिक जड़ आपको बता चुके हैं रूट वाले चैप्टर में, जो सहारा का पर्पज से लगते हैं उसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है ना जिमीकंद, कचालू। देखिए जिमीकंद, कचालू और एक ओल है, इसमें जो है बहुत कम ही का जो है ना अंतर होता है। तो आप इतना समझ लिए, और आपको हम ये याद करने का तरीका ये बता दिए हैं। आलू, ओल, कंद, हल्दी, अदरक, प्रकंद, लहसुन, प्याज, सलकंद, और जिमी, कचालू, ये सब किस में आ जाएंगे, घनकंद में, ये नीचे वाला है। तो इतना आप समझ लिए। देखिए आपको जो है ना तना में ज़्यादा याद नहीं रखना है। तना बेसिकली जो है 3 प्रकार का, वायवीय, अर्धवायवीय और ये भूमिगत। वायवीय में जिसका पूरा जो है ना वायु में यानी पृथ्वी के ऊपर हो तना, वो हो जाएगा वायवीय में। जैसे जितना भी हम लोग देखते हैं लगभग सारे पेड़ पौधे क्या है, तना वायवीय है। जो अर्धवायवीय है, जिसका अधिकांश जो भाग जो है ना पृथ्वी के ऊपर हो और कुछ हिस्सा जो है तना क्या है, नीचे हो, जैसे दूब और ये जो है ना जलकुंभ भी, ये अर्धवायवीय में आ जाएंगे। तीसरा होता है भूमिगत। भूमिगत में ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल आ जाएगा, ये हल्दी, अदरक, आलू वगैरह, ये सब किस में आ जाएंगे, भूमिगत में, क्योंकि कंप्लीट रूप से क्या होता है, भूमि के अंदर होता है। तो वैसे पौधे जिनका तना जो है ना भूमि के अंदर होता है, भूमिगत तना कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कर देंगे। आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, हिम्मत को नहीं हारना है, एकदम हिम्मत बनाए रखना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।